Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a photoelectric experiment, the relation between applied potential difference and the relation between applied potential difference between the cathode and anode V, the photoelectric current I was found to be shown as shown in the graph. If the Planck constant H is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 joules into second, the frequency of the incident radiation would be nearly in per second if phi, which is the work function, it is equals to 1 electron volt. Okay, we have four options as 0.436 into 10 to the power 18, 0.436 into 10 to the power 17, 0.775 into 10 to the power 16 and 0.775 into 10 to the power 15. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, और इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, सॉरी. ओके, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, ये हमारे पास कोई एक मेटल हो गई और इसका वर्क फंक्शन हो गया फाई नॉट. ओके, तो अगर हम इस पे एक न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उनका इमिशन होता है. ओके, और इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू. ओके, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एच न्यू हो जाएगी. सॉरी, इसकी एनर्जी जो है एच न्यू हो जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी. तो ये जो एच न्यू फ्रीक्वेंसी है ये क्या काम करेगी? ये दो काम करेगी. एक तो इसके वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाएगी, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी. ओके, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एच न्यू इट इज इक्वल्स टू फाई नॉट. फाई नॉट कितना है? फाई नॉट या फाई जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ओके, जो क्या है? वी नॉट है. ओके, ये वी नॉट हमको कितना गिवन है? ये हमको वी नॉट जो गिवन है, वी नॉट इज इक्वल्स टू कितना है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है पोटेंशियल के, तो ये पोटेंशियल क्या होगा? ये हो गया. और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ई वी नॉट. तो एच न्यू इट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वी नॉट कितना है? 2.2. तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट में है तो एच न्यू इट इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसमें हम एच का वैल्यू पुट कर देंगे. तो जब इसमें एच का वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू इट इज इक्वल्स टू 3.2. सबसे पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाई इसको एच से डिवाइड कर देंगे. और एच का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. जूल से जूल कैंसिल हो गया. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इट इज इक्वल्स टू 0.775 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड. ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 10 टू द पावर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.